कोशिश ये रहेगी कि प्रतिदिन 5 दोहों का पाठ करें और उन पाठों को भक्ति भाव से होते हुए ज्ञान की शिखर तक ले जाने का प्रयास करें। और प्रतिदिन 5 दोहों का पाठ करने के साथ साथ हम उन बातों, उन सिद्धांतों, उन मूल्यों को सोचें, ठहर कर समझें और अपने जीवन में, जिसे प्रायः आत्मसात का रूप कहा जाता है, उसे शामिल करने का प्रयत्न करें। क्योंकि शास्त्र और सिद्धांत यानी कि जीवन प्रतिक्षण बदलता रहता है, जबकि जो भी शास्त्र है वह जैसे लिखे गए हैं वैसे ही ऋण हो चुके हैं या इसमें जड़ता उत्पन्न हो चुकी है, तो यह शास्त्र निरर्थक है। लेकिन जब हम रामचरितमानस की बात करते तो वह वर्तमान समय में भी जो स्थितियां हैं उसके अनुरूप, यानी कि वह भी जो आज से 12वीं शताब्दी ईसा में लिखा गया, वह वर्तमान समय में भी आज वह प्रासंगिक है। और जो समन्वय की अपार भावना है, जिसमें परिवार, समाज एवं राज्य एवं राष्ट्र को लेकर एक कल्पना, जिसे प्रायः लोग तुलसी की यूटोपिया के नाम से जानते हैं, उसको बखूबी रूप से गोस्वामी तुलसीदास ने राम कथा के माध्यम से अपनी जो राम राज्य की रूपरेखा या परिकल्पना प्रस्तुत की है उसको भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और एक राजा या एक राष्ट्र के निर्माण में राजा एवं प्रजा की भूमिका क्या होती, उसके साथ साथ जो संबंधों की उष्मा है, जिसमें प्रायः वर्तमान समय में देखा जाए तो कमी उत्पन्न हो चुकी है, उन संबंधों की उष्मा का जो तादाम्य है उसे कैसे स्थापित किया जाए और संपूर्ण ज्ञान और सोच को कैसे एक सर्वभंग विकास, जिसे अखिल भारतीय स्तर या अखिल वैश्विक स्तर पे किस प्रकार से समृद्ध किया जाए, उस पर हम लोग अपनी बातचीत करेंगे। रहा एका दिन अवधि कर अति आतर पूरा लोगा। रहा एका दिन अवधि कर अति आतर पूरा लोगा। जहाँ तहीं सोचही नर नारी कृष्ण तन राम वियोगा। यानी कि प्रभु श्री राम का वनवास पूर्ण होने में मात्र एक दिन का और विलम्ब है। यानी कि 13-14 वर्षों का वनवास होने के बाद अब प्रभु श्री राम को अयोध्या आने में मात्र एक दिन का और विलम्ब है। उन्हें अयोध्या वापस न आने के कारण प्रायः जितने भी नगर के वासी हैं एक दूसरे से, यानी कि राम वियोग में, यानी कि पुनः राम के वियोग में जो भी नगर के वासी, चाहे वह बच्चे हो, बूढ़े हो या स्त्री हो, सभी राम के बारे में विचार कर रहे हैं कि प्रभु श्री राम अयोध्या वापस क्यों न आए अभी तक। और इस प्रकार का जब प्रश्न उनके मन में उत्पन्न होता तो बार बार वह बेचैन और राम के वियोग में हो जाते। यानी कि एक राजा, यानी कि जब प्रभु श्री राम का वनवास हुआ और वनवास के दौरान मात्र एक दिन का वनवास शेष बचा है, तो वह पुनः वापस क्यों न आए उनके वियोग में। और उनकी चर्चाएं, जो भी स्त्री पुरुष नगरवासी हैं, आपस में मिलकर यही बात को लेके प्रसंग कर रहे हैं कि प्रभु श्री राम वापस अभी तक न आए। इन बातों के उपरांत वह प्रायः राम के वियोगमय हो जाती हैं। सगुन होई सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके राह। प्रभु आवन जावन जन नगर रम चाहूं फेरा। यानी कि यह लोग जो भी हैं आपस में कल्पना और आपस में संवाद कर रहे हैं कि कितना सुंदर और सकून होगा। यानी कि प्रभु श्री राम जब अयोध्या वापस वनवास से आएंगे तो सब कोई प्रसन्न होगा, सुंदर होगा, चारों ओर खुशहाली उल्लास का पर्व होगा। मानो प्रभु श्री राम के आने से नगर वासियों में एक नई जिंदगी मिल चुकी हो। यानी कि अपने राजा को देखने के लिए, प्रभु श्री राम को
अपने नगर में देखने के लिए जनता प्रायः बेचैन हो चुकी है और उनके आने की खुशी में कितना सुंदर मनोरम उत्सव होगा। उस नगर वासियों में सबके मन में एक प्रेम और प्रसन्न की भावना फैली हुई है। उस पे सब कोई अपना विचार कर रहा है। कौशल्या आदि माता सब मन अंदर सब होई, आहूँ प्रभु श्री अनुजहूँ कहन चह तब कोई। कौशल्या और इत्यादि माताएं प्रायः मन में ऐसे आनंद से भाव विभोर हो रही हैं, यानी कि प्रभु का एक दिन वनवास और विलम्ब होने की वजह से प्रभु नगरवासी यानी कि अयोध्या अभी वापस नहीं आए। इस बात को लेकर जो भी जनता है वह आपस में राम के वियोग में हो रही है। पुनः कितना सुंदर सकल, यानी कि सब कोई प्रसन्न होगा, सुंदर होगा। जो भी कौशल्या और अन्य माताएं हैं मन में प्रायः आनंद से भर उठती और उल्लास से भर उठती कि मानो कोई आकर उन्हें संदेशा के रूप में कहे कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण सीता सहित अयोध्या वापस लौट चुके हैं। भरत नयन भुज दक्षिणी फरकत बारही बार, जन सगुन मन हर्षत अति लागे करही विचार। यानी कि भरत जो है प्रभु श्री राम के आने की खुशी में या प्रभु श्री राम के आने की अयोध्या की खुशी में इनका जो दाहिने भुजा है वह बार बार वह फरकने का आशय कि जो दाहिना अंग है उनका उसमें बार बार कंपन हो रही। प्रायः भारतीय समाज या संस्कृति में दाहिने अंग का फड़कना या दाहिने अंग का बार बार कंपन होना शुभ माना जाता है। इस बात को लेकर भरत बहुत प्रसन्न है और मन में हर्षित है। इन अपनी जो खुशहाली या खुश होने की जो स्थिति है उसको यह साझा करने के लिए वह प्रायः विचार कर रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद पुनः प्रभु श्री राम अयोध्या भी वापस न आए, इस सब बात पुनः भरत के मन में बार बार विचार करता और भरत पुनः दुखित होकर स्वयं अपने आप पे विचार करना शुरू करते। रहूं एक दिन अवधि आधारा, समझत मन दुख भय पड़ामा। कारण कावन नाथ नहीं आवे, जन कुटिल कीधु मोहि बिस्यारे। यानी कि प्रभु श्री राम को अभी वनवास एक दिन है, एक दिन वनवास पूर्ण होने के बाद ही प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आएंगे। यानी कि क्या पता प्राणों से जिनकी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ वह प्रभु श्री राम इस प्राणों से जो प्रतिष्ठा मैं कर रहा हूँ यानी कि भरत को प्रभु श्री राम क्या पता वह भूल चुके हो। इस कुल और कुटिल व्यक्ति को कहीं प्रभु भुला दिए हो और प्रायः मन में भरत श्री राम यानी कि प्रायः भरत श्री राम के प्रति अनेक प्रकार के ऐसे विचार उत्पन्न करते और अपने को आत्मग्लानि से प्रायः भाव विभोर हो जाते कि प्रभु पता नहीं किस कारण अभी तक उन्होंने दर्शन नहीं देखा, प्रभु मुझे भूल तो नहीं गए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।